हमारी दुनिया में फिजिक्स के नियम लगभग हर जगह लागू होते हैं और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से हमें कई चीज़ों के होने के पीछे का असली कारण पता चलता है। फोर्स, एनर्जी और साउंड जैसे कई टॉपिक्स का ज्ञान ही हमें दुनिया में हो रही घटनाओं के विज्ञान को समझने में मदद करता है। और जब बात हो रही हो बंदूक से निकली हुई गोली की, तो ये सभी विषय इसके पीछे के असली विज्ञान को जानने के लिए बेहद ज़रूरी भी हैं। हमने पृथ्वी पर तो बंदूक से गोली जरूर चलाई है और दोस्तों आपको इसके पीछे का सारा प्रोसेस भी पता ही होगा, पर जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब कोई स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में बंदूक से गोली चलाए। क्या गोली चल पाएगी, और अगर गोली चली तो कितनी दूर तक जाएगी? क्या फिजिक्स के नियम वैसे ही काम करेंगे जैसे पृथ्वी पर करते हैं, या वो होगा जो शायद हम सोच भी नहीं सकते? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों शायद आप जानते ही होंगे कि किसी भी बुलेट को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक धमाके से बुलेट बंदूक से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन आग लगाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, जो स्पेस में नहीं होती। लेकिन दोस्तों आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बुलेट को शूट किया जा सकता है। जब हम पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक भारी आवाज़ पैदा होती है, पर स्पेस में मौजूद वैक्यूम की वजह से वहाँ गन शॉट करने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती और इसकी वजह से बिना किसी आवाज़ के ही गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ एक झटका सा लगता है, जिसे रिकॉलिंग ऑफ गन कहा जाता है। फिजिक्स के अनुसार न्यूटन के एक्शन रिएक्शन वाले नियम और कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम की वजह से ही गोली के बंदूक से निकलने पर एक बैकवर्ड फोर्स लगती है। मोमेंटम और मास की वजह से वो बैकवर्ड फोर्स कम होती है, जिससे हमें ज़्यादा दूर का धक्का नहीं लगता। और अगर स्पेस की बात करें तो ये रूल्स वहाँ भी अप्लाई होते हैं, लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ तैरने लगेंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी हम पीछे की ओर थोड़ी दूर तक जाएंगे। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात, जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, जिनकी वजह से कुछ समय बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक फिक्स पॉइंट ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। पर अगर बात करें स्पेस की तो वहाँ ना तो ग्रेविटी है और ना ही एयर जो बुलेट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसे रोक सके। इसके अलावा यूनिवर्स के एक्सपेंशन यानी ब्रह्मांड के हो रहे विस्तार के कारण गोली एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कई मिलियन लाइट ईयर्स का टाइम लगा देगी। इसका सीधा और सिंपल मतलब निकाले तो बुलेट इन्फिनिटी टाइम के लिए ट्रैवल करेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉयड या कोई प्लैनेट नहीं आ जाता। दोस्तों अब एक और मज़ेदार बात, किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट्स उसके आसपास एक ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड से उस ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, यानी उस प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। अब अगर आप किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में मौजूद होकर एक फिक्स पोजीशन से शूट करते हैं तो ये भी चांसेस हैं कि गोली उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उस ऑर्बिट में ट्रैवल करने लगे और एक चक्कर लगाने के बाद वापस आपको पीछे से हिट कर दे। हालांकि ये 1 in a million केस है, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल भी नहीं है। दोस्तों ये कंक्लूजन वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं जो फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रखकर निकाले गए हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिए और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।